फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल #DMP स्टडी विद मी। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि डिसीजन ट्री लर्निंग में हम डिसीजन ट्री को क्रिएट कैसे करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन विद अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट ट्री, हाउ टू रिप्रेजेंट अ ट्री। तो ट्री जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, वी नीड अ रूट नोड, आफ्टर दैट वी हैव द ब्रांचेस ऑफ इट, एंड देन फर्दर वी हैव इंटरनल नोड्स एंड देन द लीफ नोड। इन द सेम वे हमारे पास डिसीजन ट्रीज़ होते हैं और डिसीजन ट्रीज़ में भी हमारे पास रूट नोड्स होते हैं, इंटरनल नोड्स होते हैं और लीफ नोड्स होती हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज्ड कि डिसीजन ट्री को क्रिएट कैसे करें। नाउ डिसीजन ट्री क्रिएट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि रूट नोड कैसे बनाएं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया कि डिसीजन ट्रीज़ जो है वो एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे डेटा एग्जाम्पल्स का, ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स का। सो द ट्रेनिंग एग्जाम्पल कंसिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स। इन द सेम वे जब हम डिसीजन ट्री क्रिएट करते हैं तो डिसीजन ट्री में इंटरनल नोड्स हों या रूट नोड्स हों, वहाँ पर हम एट्रीब्यूट्स को मेंशन करते हैं। नाउ तो सबसे पहला पार्ट है कि जब आप डिसीजन ट्री क्रिएट कर रहे हैं तो रूट नोड या इंटरनल नोड को डिसाइड करने में क्या बेसिस ले रहे हैं। सो डिसीजन ट्री लर्निंग में जब हम रूट नोड या इंटरनल नोड्स को क्रिएट करते हैं या डिसाइड करते हैं कि कौन सा रूट नोड सेलेक्ट करेंगे या फिर क्या इंटरनल नोड सेलेक्ट करेंगे, फॉर दैट पर्पस हम एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन गेन। ना जो बेसिक एल्गोरिथम है आपके डिसीजन ट्री की विच इज़ ID3, इट यूजेस द इंफॉर्मेशन गेन टू सेलेक्ट द रूट नोड और द इंटरनल नोड। अब हम डिस्कस करते हैं कि इन्फॉर्मेशन गेन क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे मेंशन है कि इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट। बेसिकली इन्फॉर्मेशन गेन हमें हेल्प करता है ये बताने में कि किसी भी एट्रीब्यूट का वर्थ कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है। जितनी ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी उतना ज़्यादा वो किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम्पल को क्लासीफाई करने में हेल्प करेगा। नाउ टू डिफाइन इन्फॉर्मेशन गेन वी हैव टू बिगिन विद एंट्रोपी। नाउ लेट्स टेक अ लुक व्हाट इज़ एंट्रोपी। सो एंट्रोपी किसी भी सेट ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स में ये बताता है कि उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स की प्योरिटी और इम्प्योरिटी क्या है। दैट मीन्स कि जितने भी नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स आउटपुट, दिस एंट्रोपी विल टेल यू द प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी ऑफ द कलेक्शंस ऑफ एग्जाम्पल्स। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इफ़ वी हैव 5 एग्जाम्पल्स, अगर मेरे पास 5 क्या है, I have 5 training examples. All those 5 training examples are classified as a positive value or a negative value. So basically हम binary classification कर रहे हैं instances का, जिसमें से कुछ वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव होंगी और कुछ नेगेटिव होंगी। ना अगर मुझे 5 ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स की इंट्रोपी निकालनी है तो हम कैसे इंट्रोपी निकालेंगे? हम चेक करेंगे कि आउट ऑफ दोज 5 एग्जाम्पल्स हाउ मैनी आर पॉजिटिव ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स एंड हाउ मैनी आर नेगेटिव ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स। अकॉर्डिंगली वी कैन जज द इंट्रोपी ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर हम बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, सो फॉर कैलकुलेटिंग द इंट्रोपी, S represents the set of the collection of examples, और इन दैट केस हम इंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? -P positive. P positive means the proportion of positive among all the training examples. So if I say, if there are 5 training examples, among 5 training examples, if there are only 2 positive training examples, so the P positive is 2/5. Log base to 2/5 minus, now we have to find out the proportion of negative training examples. So if we have 2 positive training examples, we have 3 negative training examples. So the proportion of negative example is 3/5 log base to 3/5. So in this way we calculate the entropy of the set of examples. Now यहाँ पर सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात की गई है। इन द सेम वे अगर मैं बात करूँ कि मल्टीपल क्लासिफिकेशन है, तब उस केस में हम एंट्रोपी कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन दैट केस जो आपका फॉर्मूला होगा दैट इज़ इक्वल्स टू एंट्रोपी ऑफ S इज इक्वल्स टू समेशन माइनस समेशन I की वैल्यू, I रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ क्लासेस, इट शुड बी इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक। ओके, PI log base to PI. Now PI represent the proportion of that particular class.
log base 2 the proportion of that particular class. So this is the general formula for entropy. Now let's move towards this example. Now see over here, this is the entropy function, how we can represent it. Now see over here, we have P positive. We are talking about positive training examples only, and we are going to find out the entropy. So if in case in the training examples, if all the training examples are positive, now just listen it carefully. If all the training examples in the training set of training examples, if all the training examples are positive, in that case your entropy will be 0. Now as the proportion of positive and negative increases, it will increased, like it will increasing towards the 1. And now if all the training examples are the exact balance of positive and negative, in that case the entropy will be equal to 1. So it is very simple. If any question will come about calculating the entropy, so we'll check the number of outputs. Now if we say that the target concept class is either positive or negative, we'll check total number of positives and we check total number of negatives. So if there are 10 training examples in which 5 are positive and 5 are negative, so in that case positive and negatives are equal, balanced. In that case the entropy will be 1. Now if all the 10 examples are positive, in that case the entropy will be 0. Now let's move towards about the information gain, because information gain is the measure that will help us to select the attribute that will classify the training example. So see over here, it is a measure of effectiveness of an attribute, or you can say that the worth of the attribute in classifying the training example. So what will be the formula for gain? So here gain represents the information gain, S जो है ये है सेट ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स, एंड ए रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट्स, कि किस एट्रीब्यूट्स का गेन हमें निकालना है in that particular set of training example. Okay, now it is entropy S. entropy S हम अभी पढ़ चुके हैं, माइनस समेशन ऑफ V. V रिप्रेजेंट द वैल्यूज़ ऑफ A. जो भी हमारा एट्रीब्यूट होगा उसके अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं. लेट्स सपोज A के अंदर 2 वैल्यूज़ हैं, तो 2 वैल्यूज़ के लिए, दोनों वैल्यूज़ के लिए अलग अलग से एंट्रोपी हम कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पे एस वी रिप्रेजेंट करेगा वो ट्रेनिंग एग्जाम्पल जहाँ पे V की वैल्यू प्रेजेंट होगी, डिवाइडेड बाय हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल इंटू एंट्रोपी ऑफ एस वी, एंट्रोपी ऑफ दोज ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स जहाँ पर हमारा V की वैल्यू प्रेजेंट रहेगी. फर्दर हम इस पूरे फॉर्मूले को विद एग्जाम्पल्स समझेंगे. नाउ लेट्स सी अ सिंपल एग्जाम्पल हाउ टू फाइंड आउट द एंट्रोपी. सो द क्वेश्चन इज, सपोज एस इज अ कलेक्शन ऑफ 14 एग्जाम्पल्स. हमारे पास 14 एग्जाम्पल्स हैं ऑफ द बूलियन कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग, जिसमें कि 9 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव है. इट मीन्स कि हमारे पास 2 ही क्लासेस हैं, या तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है. इट मीन्स बाइनरी क्लासिफिकेशन. सो आउट ऑफ 14, 9 जो है वो पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव है. सो वी हैव टू फाइंड आउट the entropy of the collection S. So we have the entropy for S is equals to, first minus for proportion of positive 9 by 14 log base to 9 by 14 minus, now proportion of negative is 5 by 14 into log base to 5 by 14. The value is 0.940. That's it for today's session. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you for watching.